ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਰਤਲਾਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ सुनो। भाई जी सत श्रीकाल जी। भाई मेरा गांव रतलाम के पास एक छोटा सा पिंड है रघुनाथगढ़, जो इधर पड़ जाता है झाड़ियों के पीछे। ठीक है, तो मैं ये भाई से कभी मिलते हैं, ये 4 रोज से हम मेरे पास ही बोलते हैं भाई आपका कोई आप बीती सुना दो, कोई अपने साथ कुछ हुआ है या ना हुआ है, हम क्या करें, कुछ बतिया दो। तो मैंने इनको जो मेरे साथ जो घटनाएं बनती है उन्हें घटना नहीं कह सकते हैं, करने को तो अच्छा जाते हैं भाई साहब। हाँ सही है। बंदा माड़ा करने कोई नहीं चाहता गिल साहब, बंदा हमेशा अच्छा करने चाहता है। तो मेरे साथ भी ऐसी कभी माड़ी मोटी बातें हो जाती है। अब मेरे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, कुछ साल पहले की बात है। ये मेरी जो ज़मीन है अभी आप देख रहे हो, इधर भी सूखा पड़ा है, उधर आप कैमरा घुमा दो, इधर भी सूखा पड़ा है। ऐसा उस साल बारिश नहीं थी तो थोड़ा सूखा पड़ा था। भगवान ने किस्मत है एक बार सुन ली। पता है साहब, किस्मत कभी कभी साथ देती है। भगवान ने थोड़ी सी बारिश कर दी रात को, थोड़ा थोड़ा नमी गीला हो गया। भाई क्या करें, जाहिर है थोड़ी माड़ी मोटी ज़मीन है, कुछ दाना डाल देंगे तो कहते ना कि भगवान एक दाने के बदले 4 दाने जरूर देता है। तो चलो खर्चा निकल जाएगा। अब कहते हैं ना हमारे इधर जो होता है चने की फसल हो जाती है बिना पानी से। रायडा भी हो जाता है, पर वो रायडा अभी हाल ही में वो मौसम नहीं था। चने की जो उम्र होती है वो बहुत छोटी होती है, 65-70 दिन की उम्र होती है। बोले चना कहाँ मिलेगा, बोले चना हमारे रिलेशनशिप में एक गांव था, मैं वहाँ बोले कि यार उनके पास चने हैं, तो मैंने कहा चलो यार इनको पैसे बाद में पे करेंगे, मैं वो ले आऊँ। उस समय हमारे पास कोई व्हीकल से नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा बस और ट्रेन से चला जाऊँगा, उधर से कोई व्हीकल से हो जाएगा तो अपना काम यहाँ तक चने आ जाएंगे। तो वीरे मेरी बात सुन, मैं गया बड़ा खुश। सुबह मैंने जल्दी उठा, 6 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी, 10 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। ऑलरेडी जो मेरे रिलेशन में जो बंदे थे उन्होंने वहाँ से गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया था। गाड़ी उन्होंने बुलेरो जो पिकअप आती ना, उसको मतलब बोला कि आपके चने लेके चले जाना है। ठीक है। तो उस गाड़ी को यहाँ आना था। उन्होंने जितना भी उस दिन का जो अमाउंट उनके मुंह से जो 2 पार्टी के बीच में जो साझा हुआ होगा वो उन्होंने कर लिया। उन्होंने हमको खाना भी खिलाया, सब कुछ करा। बाद में ये बोला कि यार इस गाड़ी में तू परेशान हो के क्या करेगा, तू ट्रेन से चला जा। तो गिल साहब सही बात है भाई, आपकी गाड़ी लेट पहुँचेगी, ट्रेन जल्दी पहुँच जाएगी, आपका काम हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला आपके घर चने छोड़ देगा। मेरे फूफा मुझे छोड़ने आए रेलवे स्टेशन, वो छोड़ के चले गए। ट्रेन थोड़ी लेट थी, मैंने कहा यार चलो ठीक है। उस समय मेरे पास मोबाइल था ब्लैक एंड वाइट, तो मैंने कहा बैलेंस नहीं है तो मैं जाके बैलेंस डलवा दूँ। बाहर गया तो साहब बैलेंस की दुकान ही मंगल बंद बिल्कुल। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रतलाम को देखते हैं। फिर वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन आया तो पता चला कि ट्रेन तो चली गई और पूरा सुनसान जो 5-15 पैसेंजर थे वो कोई नहीं, खाली पूरे। मैंने कहा क्या बात है यार, ना तो इधर के रहना, जो हमारे फूफा थे वो भी चले गए, उधर वो ट्रेन भी चली गई और बैलेंस भी खत्म। बैलेंस तो था ही नहीं, बैलेंस के चक्कर में तो दोनों गए। बात समझो आप, बैलेंस के चक्कर में दोनों गए। फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, तो उधर पास में एक बाईपास गुजर रहा था। मैंने कहा कोई तो व्हीकल्स मिलेगा, साधन जो अपने को वहाँ भेज देगा। एक बंदा थोड़ी कम उम्र का छोटा हाथी लेके आया, तो बोले उसने दीपावली का टाइम था, बोले मैंने नया खरीदा है। बोले कहाँ जाना है, उसको आना मेरे एरिया में ही था। मैंने कहा चलो वहाँ से तो कोई भी मुझे आके ले जाएगा। मैं उसके साथ आया, कुछ टाइम चलते चलते टाइम हो गया होगा करीब रात के 7:30 पौने 8 7:30 का टाइम, क्योंकि शाम वाली तो 5 वाली तो ट्रेन ही थी। ठीक है। उसके निकलने के बाद में ये सर्दियों के दिन है, दिन छोटे होते हैं, पता ही नहीं चला। किस्मत
अब वहां से थोड़ा सा चेंज होने लगी है। समझ रहे हो कैमरामैन? हाँ। किस्मत वहां से Change। चेंज होने लगी है। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मेरा टायर पंचर हो गया जिस गाड़ी में मैं बैठा था। मैंने कहा यार भाई टायर लगा दे, तो उसने गाड़ी नहीं खरीदी। एक दिन पहले उसकी बहन के घर वो पूजा कराने के लिए जा रहा था। बोले मैंने रात को गाड़ी लेके आया, धूल मिट्टी लगी थी, मैंने इसको वॉश किया, पानी मारा, टायर मैंने घर पे छोड़ दिया। अपने घर पे छोड़ स्टेपनी जो होती है ना वो उसने घर पे छोड़ दी, ये गलत किया। आपको भी ये सलाह है कि आप स्टेपनी हमेशा पंचर बनवा के रखे और गाड़ी में रखे। अभी भी अपनी गाड़ी में कील लगी पड़ी है, हाँ सही है। है ना। और उस चक्कर में मैं वहाँ गया, मैंने कहा चलो ठीक है अब इसी को खोलें। तो बोले मेरे पास टूल्स और जैक वगैरह तो रखे हैं, बस वो स्टेपनी घर है। मैंने कहा चलो इसी को खोलें। हमने खोला, पूछा कि बोले इधर जाओगे तो आपको 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इधर जाओगे तो आपको 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जब हम वहाँ आगे गए तो भाई साहब हुआ यूँ गिल साहब के वहाँ पे एक जो पिंचर बनाता है जो बंदा, उसके घर पहले से ही भारत पाकिस्तान वाला युद्ध चल रहा था, जंग चल रही थी दोनों मियाँ बीवी में। जी। मैंने कहा यार इस जंग का तो कुछ हो नहीं सकता, फिर भी अपना तो काम है क्योंकि अब करवाना है, वरना हम जा भी तो नहीं सकते। मैंने बोला भाई साहब यार इसका पिंचर बनवाना, तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, 5 मिनट का आश्वासन दिया और फिर उन्होंने पिंचर बनवाना स्टार्ट किया। वो बंदा है ना पिंचर बना रहा, मतलब उसको खोलने की कोशिश कर रहा, कभी तो गिलास उड़ के आता है, कभी लोटा उड़ के आता है। मैंने कहा यार पिंचर बना दे भाई, भगवान इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार उसको देख रहा हूँ, उसे 2 बार इकट्ठ गया। मैंने कहा यार लड़ो पर 10 मिनट का ब्रेक तो कर लो यार। तभी हाँ, हमारा लड़ो। काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना लड़ो, आप लड़ो पर 10 मिनट के ब्रेक कर लो यार, हमारा काम कर। हाँ। अब उसने पिंचर तो बना डाला, वो फिट भी कर दिया, उसमें हवा ना भरी, ठीक है। उधर वो उसका जो मोटर चल रही थी कंप्रेसर की वो चल ही रही है। वो सामान रखने गया, इतने में उसने कुछ बोला तो उसके हाथ में जो लोहे की राड थी जिससे वो अपनी स्टेपनी बना रहा था, उस लड़की को उसने यहाँ मार डाला। जब सिर में चोट लगी वो बेहोश हो गई, नीचे गिर गई। कैमरामैन हाँ जी, वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई थी। यार हमारा फर्ज था, हम भी थोड़े से सहम गए हेल्प कि यार हेल्प ये करने गलत का, हुआ है। हेल्प करने का क्योंकि उसकी एक छोटा सा बेटा था जो उसकी बहन उसको संभाल रही थी। संभाल रही थी। तो मैंने कहा यार अगर इसको हम यहीं छोड़ जाएंगे तो यार ये बुरी मर बात है, जाएगी। बुरी बात है। बुरी बात हाँ। है भाई। कोई हमारी जगह अगर कोई भी होता तो उसे हॉस्पिटल लेकर जरूर जाता लेके है, सही बात। मैंने जल्दी जल्दी उसमें हवा भरी, ठीक है, उसको वापस लेके गए, उसमें फिट किया 1 किलोमीटर। हमें आए जब तक 40 मिनट हो गए थे, अच्छा अच्छा। जाना और आना 40 मिनट का परेड हो गया था। जब तक वो लोग वहीं पड़े रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर जब हम आए उसको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जो झोला छाप डॉक्टर होता है ना, वो बड़ा सयाना निकला, उसने भी अपना दिमाग लगाया। देखो ये भी एक सुनने वाली बात है। सही बात है। बस उसको करना क्या था, उसको ट्रीटमेंट देना था। जब तक हम आए ना वो होश में आ गई थी पर ब्लड बंद नहीं हुआ था। बस उसको ड्रेसिंग और वही करना था और कुछ नहीं था। हमने उसको बिठाया, भाई तेरी ड्रेसिंग करवा दे, तेरे को डॉक्टर को दिखा दे, फिर हमें जाना है। हम जब गए तो उस डॉक्टर ने ना हमारा काम तो नहीं किया, हमें कॉटन दे दी उस लड़की को कि इसको लगा दो सिर पे, बैठ जाओ आप। उसने पुलिस वाले को फ़ोन करा, अच्छा, पुलिस की गाड़ी आई। वही डॉक्टर ने? हाँ डॉक्टर ने फ़ोन कर दिया पुलिस वाले को। अच्छा। पुलिस वाले की गाड़ी आई और डॉक्टर को, हमको, सबको उठा लिया। एक पुलिस वाला मेरे उस गाड़ी में छोटे हाथी में आके बैठ गया। थाने चलो। अच्छा। भाई मजबूरी है, क्या करें, सबको, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। अगर कहते ना कि जो अगर पुलिस के मुलाजिम ही आ जाए तो फिर उसके आगे किसकी चलती किसकी है। चलती है, सही है। तो हम लोग वहाँ जब थाने गए, अब थाने जाने से पहले वहाँ पे एक केस और आया जो तलवारें चला के आए थे। 2 पार्टी जो भाइयों थे ना, जो परिवार के लोग, वो अच्छा। तलवारें चला के रात को आए थे। जब भी जो भी टाइम हुआ होगा, 9, 9:30, 10 का टाइम, 9:30 का टाइम हो गया, अच्छा, वो लोग आए। तो हमारा केस तो बहुत छोटा था, उनका केस बड़ा था। बड़ा था। तो सारे पुलिस उसी में लगे, अच्छा। हमें एक तरफ बिठा दिया। अब यार हम ना तो घर के रहे ना घाट के। के। अब बोले कि यार भाई, एक पुलिस वाला आया कि क्यों बे डॉक्टर तूने क्या करा? अब क्योंकि डॉक्टर साहब का 15 दिन पहले एक केस हुआ था। अच्छा तो पुलिस वाले ने बोला कि अगर कभी भी कोई ऐसा केस आए पहले हमें इत्तला करो। अच्छा। तो वो बड़ा सयाना बना, उसे बोला मुझे तलाक करना चाहिए, शाबाशी शाबाशी मिलेगी इसे। तो शाबाशी तो नहीं मिली, पहले तो 2 डंडे हमारे सामने डॉक्टर साहब को जड़ दिए। ठीक है, डॉक्टर साहब को 2 डंडे पड़े तो मेरा जो बीपी था वो थोड़ा बढ़ गया। इतना था तो इतना हो गया 2 डंडे में ही, वो देख के ही। ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, 1 डंडा तो उसी समय मेरे को भी पड़ा पीछे।
तो पूरे तन बदन में आग लगे, दिल गार्डन गार्डन हो गया एक ही में, एक ही एक डंडे में भाई हाँ, साहब सही तन बदन में आग लग गई, पूरी ठंड निकल गई। ठीक है, अब उसमें उन्होंने हमको 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए छोड़ दिया, वो उस तलवारबाजी वाले केस में उलझे पड़े रहे। ठीक है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी दे दिया, डॉक्टर ने वही ड्रेसिंग वगैरह भी कर दी थी, सब कुछ हो गया। आधी ड्रेसिंग वही थी, आधी टेबलेट दे दी, उनके दर्द हो रहा तो वो उनको भी टेबलेट दे रहा, मैंने कहा मुझे भी हो रहा, पुलिस ने मारा मुझे भी दे यार। वो उनको भी दे रहा, मुझे भी ट्रीटमेंट दे रहा, तो भाई तू भी खा ले एक आधी टेबलेट यार, तुझे भी हो रहा होगा, मुझे तो एक पड़ी, डॉक्टर साहब को तो 2-3 पड़ी। अच्छा मैंने कहा चलो कोई ना। अब बाद में हमने पुलिस वालों को बोला, बोले भाई तू कौन है? मैंने कहा यार हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो रास्ते से गुजर रहे थे, हम तो मदद करने आए इसकी, मदद करते फंस गए। है ना। तो कभी कभी किस्मत वहाँ ले जाती है कि कोशिश करो कि आप आसानी से निकल जाओगे, और कभी कभी कोशिश भी कर लो ना तो आप रुक जाओगे। अब मैंने पुलिस वाले को बोला भाई हमें जाने दो, ठीक है। तो मैंने कहा यार उनको कहने के लिए भी तो जाना पड़ेगा उनके अगले रूम तक। मैं उठ गया, इतने में फिर उधर से कोई आया, उसने फिर प्यार दिखा दिया थोड़ा, भागते भागते ऊपर नीचे थोड़ा लगा प्यार वो, पर मैं वापस अपनी जगह बैठ गया। मैंने कहा यार ये ज़्यादा प्यार दिखाते उससे अच्छा है हम अपनी जगह आ जाएं। मैंने अपने पप्पा को फ़ोन लगाया। 1-2 डंडे उसके भी पड़े ना, जो मालिक था 2 व्हीलर वाला। हाँ उसको तो पड़े, अच्छा। तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और उसकी एज भी कम थी। उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं था उस गाड़ी का, अच्छा। और उसकी उम्र भी कम थी, वो 16 साल का ही था, वो कम उम्र का बच्चा था। अच्छा उसको भी पड़े बेचारा, वो माड़ा वो तो रोने ही लग गया था भाई, अच्छा रोने लग गया। वो तो ये बोला कि ये गाड़ी बेच दूं मैं, अब ये गाड़ी ना रखो। इतनी मनहूस है। हाँ, इतनी मनुष्य से। मैंने कहा कोई नहीं, फूफा को फ़ोन करा भाई साहब, मैंने कहा यार किसी से तो मदद मिले। अब फ़ोन कैसे आए, बैलेंस तो है नहीं भाई, फूफा को फ़ोन करा तो बैलेंस तो है नहीं, फ़ोन कैसे आए। अब उनका वो थे थोड़े से अपने मन मोजी, जब उनको 11-12 बजी होगी और जब उनका ख्याल आया होगा कि भाई बंदे को ट्रेन में बिठाया, घर पहुंचा के नहीं पहुंचा, हाँ, उसको फ़ोन करके उसका फ़ोन कर रहे हैं। मेरा फ़ोन बजा तो वो कहते ना वो ब्लैक एंड वाइट में होती वो इश्क दी गली नो एंट्री, जिसका कीपैड फूल जाता था। अब यार है ना वो मैं बार बार कीपैड दबाऊं तो वो फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा, और पुलिस वाला वो डंडा दिखा रहा मुझे, बंद कर बंद कर। मैंने कहा यार जल्दी बंद हो जाए। मैंने कहा यार मैं मुझे इतना बोल सका कि मैं थाने में हूँ, इंगोरिया थाने में। इतने में उसने मोबाइल लिया और मेरे सामने ही वो पटका, उसकी बैटरी इधर गई, मोबाइल इधर गया, कीपैड मेरे हाथ में रह गया। फिर किस्मत कहते ना कभी कभी मुड़ के साथ दे देती है। उन्होंने उनके कोई परिचित थे जो वहाँ के बाहुबली थे, उनको फ़ोन करा और थाने पे फ़ोन लगवाया। बोले यार थाने पे जो बंदा बैठा है वो हमारा बंदा है, क्या माजरा है क्या नहीं है। बोले एसआई साहब या कमांडर साहब से बात कराओ। तो कमांडर साहब ने बात नहीं की, बोले ना है कोई ना, फ़ोन काट दो ये। उन्होंने फिर दोबारा किसी से फ़ोन करवाया, कमांडर साहब ने फ़ोन रिसीव करा। अरे भाई ये भगत सिंह कौन है? मैंने कहा जनाब मैं हूँ। बोला इधर आ भाई, तूने पूरा इंदौर हिला कर रख दिया भाई, क्या माजरा है, चल इधर आ। तो अब कहते ना कि वो प्यार मिला था ना, तो वो चला भी नहीं जा रहा भाई। चला भी नहीं। मैं फिर भी गया दौड़ते दौड़ते, भाई मैं हूँ यार, क्या माजरा है। मैंने कहा साहब यार ये इनके जो शोहर थे उन्होंने इनको डंडे की मार दी, हमारा तो टायर पंचर था, हम तो टायर बनवाने गए थे, और यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने पता नहीं ये क्या गुल खिलाया। क्यों बे डॉक्टर को पकड़ा, सिर ने कमांडर साहब ने 2 फिर ऊपर से मारी। यार ये पूरा किराया दे डॉक्टर का है। बोले डॉक्टर साहब की सजा ये है कि यार इनको तो बोलो हमें कि यार आप जाइए, पर आपकी सजा ये है कि आप वापस 3 किलोमीटर इनको घर छोड़ने जाओगे, उन लड़कियों को घर छोड़ने जाओगे और आप जाइए। और डॉक्टर साहब को बोला कि इनको अंदर कीजिए, इनसे कल सुबह बात करेंगे। क्या तो होता यही है कि किस्मत कभी कभी साथ देती है, कभी ना देती है। ये पूरा माजरा करते करते रात के बज गए 4। ठीक है, पूरी रात वहीं गुजर गई। वो जो चने आए थे ना पिकअप में, वो तो रात को घर पे 11 बजे या जितने भी बजे 9 बजे उसने छोड़ के चले गए। फिर वहाँ से हम सुबह यहाँ तक आए खाचरोद से फिर कोई लेने नहीं आया, कोई कहाँ कोई लिफ्ट मिली, कहाँ पैदल भी नहीं चला जा रहा, क्योंकि पुलिस वाले ने थोड़ा सा प्यार पिछवाड़े की तरफ दिखा दिया था। ये पैर पूरे काम ही नहीं कर रहे। फिर भी यार चलते मिलते दूसरे दिन आए तो कहते ना कि किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेन में बिठा रहे थे, वहाँ नहीं बैठे, बुलेरो में बिठा रहे थे, वहाँ नहीं बैठे। उन्होंने बोला आज रुक जाओ, कि नहीं हम आज ही जाएंगे। तो ना तो उस दिन आ पाए और इतना तो पूरी रात हो गई भाई कैमरामैन। और आप देख लो कभी भी
है ना, अपने आप पे घमंड मत करो, किस्मत के साथ चलो, जहाँ जो सही। होता है ना उनकी बात मान लो। मैंने इनको बोला, ये आज निकल रहे थे, मैंने कहा यार मेरे घर पे एक प्रोग्राम है वो करके जाना। तो सबसे ज्यादा इनमें जवान मुंडा कौन है, इधर इधर कैमरा घुमाओ, ये इनको बड़ी जल्दी है घर जाने की। सही है। बीवी याद आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा शादी इधर ही बनवा देनी है, कोई ना ऐसी कोई बात नहीं है, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो खैर मजाक वाली बात हुई, पर किस्मत कभी कभी कहते हैं बहुत उतार चढ़ाव दे देती है। तो आपसे यही बात है भाई लोग से, इस छोटे से ब्लॉग का मतलब यही है कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती सही है। भाई साहब, किसी की नहीं चलती किस्मत के आगे। सही। जैसे आपको लगता था कि यार मुझे इतनी परेशानियां आनी है कि फ्री में डंडे पड़ने हैं। उसने गाड़ी नहीं ली थी, पहला दिन पहला दिन था उसका, मुहूर्त कराने के लिए हाँ, जा उसको रहा था। मुहूर्त के लिए उसकी वहाँ बहन के उसकी पास बहन दिख रही बहन है। दिख रही बहन होगी। रास्ता देख रही थी और हाँ बाइक गाड़ी नहीं लेकर आ अरे और हाँ उसके पास मोबाइल भी नहीं, उस बंदे के पास बिना मोबाइल वाला बंदा, वो उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था। वो रो पड़ा भाई, बोले यार मुझे अब ये गाड़ी बेच देना यार। तो कोई ना भाई, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹਰਜੋਤ ਬਲੌਗ ਸੇਖੋਂ ਸਲਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਨ ਲਵਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਜੋਤ ਬਲੌਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद।